प्यारे सज्जनों, सत्संग दो शब्दों के मेल से बनता है, सत्य अर्थात परमात्मा और संग अर्थात साथ, अर्थात परमात्मा का संग या संत महापुरुषों का संग। जहाँ पर परमात्मा की चर्चा हो, परमात्मा के बारे में कोई संत महापुरुष या ज्ञानी चर्चा कर रहे हो, उनके गुणों का गान कर रहे हो, उनके बारे में बता रहे हो, वही सत्संग है। परमात्मा का साक्षात दर्शन करने वाले संत महापुरुष के संग रहना ही सर्वोत्तम सत्संग होता है। यही इस महापुरुषों का संग है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ महापुरुष तो एक तरह से भगवान ही होते हैं। उनके सत्संग के सामने स्वर्ग की बात ही क्या, मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। परम संत तुलसीदास जी ने इसीलिए सत्संग की महिमा विशेष गाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। अर्थात है तात, स्वर्ग और मुक्ति के सुख को तराजू की एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में क्षण मात्र के सत्संग को रखा जाए, तो भी एक क्षण के सत्संग के सुख के समान उन सभी का सुख मिलकर के कुछ नहीं होता। प्यारे सज्जनों, भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। संत महापुरुषों का संग प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं, वो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत संगति संस्कृत करंता। पुण्य की पूंजी और पूर्व के महान शुभ संस्कारों के संग्रह से ही महापुरुषों का संग मिलता। ऐसे सत्संग का फल संसार की आवागमन से यानी जन्म मरण से सर्वथा छूट जाना है। संत महापुरुषों के संग से जैसा लाभ होता है, वैसा लाभ संसार के किसी के भी संग से नहीं हो सकता। संसार में लोग पारस की प्राप्ति को बहुत बड़ा मानते, लेकिन सत्संग का लाभ तो बहुत ही विलक्षण होता है। पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। अर्थात पारस और संत में बहुत अंतर होता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत महापुरुषों का संग करने वालों को वो अपने समान ही संत महापुरुष बना देते हैं। इसलिए संत महापुरुषों के संग के समान संसार में अन्य कोई लाभ नहीं। परम दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति भी महापुरुषों के सत्संग से अनायास ही हो जाती है। उच्च कोटि के संत महापुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से समस्त पापों का नाश होकर के मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है, अर्थात उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधारण लाभ तो संग करने वालों को समान भाव से ही होता है, चाहे उसे परमात्मा का ज्ञान हो या न हो। लेकिन संत महापुरुषों का महत्व जान लेने से, उनमें श्रद्धा होकर के सत्संग सुनने से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से किसी कमरे में ढकी हुई अग्नि पड़ी है और उसका किसी को ज्ञान नहीं है, तब भी अग्नि से कमरे में गर्मी तो आती ही है और ठंड का निवारण होता है, ये उसका सहज लाभ है। वहाँ जो लोग हैं उनको तो बिना जाने ही उसका लाभ मिल रहा है, पर जब अग्नि का ज्ञान हो जाता है, तब वो मनुष्य उस अग्नि से भोजन बना करके खा सकता है और दीपक जला करके उससे प्रकाश का लाभ उठा सकता है। ये दो शक्तियाँ तो अग्नि की स्वाभाविक ही है। अग्नि का ज्ञान होने से मनुष्य उसकी इन दोनों शक्तियों से लाभ उठा सकता है। और अग्नि में यदि ये भाव आ जाए कि अग्नि साक्षात देवता है, तब तो वो उसमें पुत्र, धन, आरोग्य, कीर्ति आदि की भी कामना करके बड़ी श्रद्धा और विधि पूर्वक हवन भी कर सकता है और वो अपनी कामना के अनुसार उससे लाभ उठा सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी संत महापुरुष को मिलते हैं तो उसका ज्ञान न होने पर भी सामान्य भाव से तो लाभ होता ही है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों में उत्तम गुण होते हैं, उनका आचरण उत्तम होता है,
उनका ज्ञान भी उच्च कोटि का होता है। उनके संग से जब ये सभी चीज़ें किसी न किसी अंश में बिना जाने पहचाने ही आ जाती, और यदि पहचान हो जाती है, महापुरुषों के अलौकिक प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, तब तो वो जैसा उनका ज्ञान होता है उसके अनुसार वो लाभ उठा लेता है। जिस प्रकार भगवान बिना किसी कारण से सब पर दया और प्रेम करते हैं, ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष भी सब पर एक समान ही कृपा और प्रेम करते हैं। जैसे भगवान में क्षमा, दया, शांति, संतोष, क्षमता, सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि अनंत गुण सहज रूप में होते हैं, वैसे ही संत महापुरुषों में भी होते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग सुनने से मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा में प्रेम हो जाता है, और वो संत महापुरुषों के बनाए हुए सिद्धांतों का अनुसरण करने लगता है, जिससे उसके जीवन की ज्योति सदा ही प्रकाशित रहती है। प्यारे सज्जनों, जहाँ पर संत महापुरुषों का सत्संग होता है, संतों की सेवा होती है, मालिक का भजन सिमरन होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी चिरस्थायी निवास करते हैं। एक बार एक बूढ़े सेठ जी थे, वो खानदानी रईस थे, धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, लेकिन लक्ष्मी जी का तो स्वभाव ही चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। एक रात को सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकल करके बाहर जा रही। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन है? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़ करके आप क्यों और कहाँ जा रही? वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ, कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया, इसीलिए मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ। मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रहे तुमने मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ के लिए तालाब बनाए, गौशालाएं बनाए और प्याऊ बनवाए। तुमने लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए, लेकिन अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, देवी जी, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके ही आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को फिर पधारें। सेठ ने 4 बहुओं से सलाह की, तो उनमें से एक ने अन्न के गोदाम, दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, तीसरी ने कुछ और कहा, लेकिन सबसे छोटी बहू धार्मिक परिवार से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाएंगे ही, और जो भी हम वस्तुएं उनसे मांगेंगे वो भी सदा नहीं टिकेंगे। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर भी मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों में अहंकार और आलस आ जाएगा, वो अपने जीवन को बिगाड़ लेंगे। इसीलिए लक्ष्मी जी यदि जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें ये वरदान दें कि हमारे घर में भजन सिमरन, संत महापुरुषों का सत्संग, संतों की सेवा होती रहे और सदा ही हरि चर्चा होती रहे। हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में अगर प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। प्यारे सज्जनों, दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर के सेठ जी से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तब सेठ ने कहा, हे लक्ष्मी माँ, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, किंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में भजन सिमरन, संतों का सत्संग और हरि कथा होती रहे, संतों की सदा सेवा होती रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। ये सुन करके लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में भजन सिमरन, संत महापुरुषों का सत्संग होगा, उनकी सेवा होगी, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा,
तो वहाँ साक्षात नारायण का निवास होगा, और जहाँ साक्षात नारायण रहते हैं वहाँ मैं तो उनके चरणों में लौटती हूँ, और मैं चाह करके भी उस घर को छोड़ करके नहीं जा सकती। ये वरदान मांग करके तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए सदा सदा के लिए बेहोश कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। प्यारे सज्जनों, भजन सिमरन सत्संग संत महापुरुषों की सेवा का कितना महत्व है आप खुद महसूस कर लीजिए।